अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान का। वो कहते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसी देने या न देने से मुताल्लिक नहीं सोचा, नवंबर अभी दूर है। मामला वक्त आने पर देखा जाएगा। फौजी क़यादत से ताल्लुकात मिसाली हैं। दुनिया न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने कहा कि करप्शन ज़दा पार्टियों से कोई ख़तरा नहीं। ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो शौक़ से लाए। वज़ीर आज़म ने एहतसाब न होने को अपनी हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी तस्लीम किया। आर्मी चीफ की मजीद तौसी से मुताल्लिक अभी सोचा नहीं। वजीर आजम इमरान खान का अहम बयान। दुनिया न्यूज को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा, नवंबर अभी दूर है, वक्त आएगा तो देखेंगे। उनका मजीद कहना था कि मेरे फौजी क़यादत के साथ ताल्लुकात मिसाली नौयत के हैं। ओपोजिशन के एहतजाज के सवाल पर कहा, हुकूमत को करप्शन ज़दा पार्टियों से कोई खतरा नहीं। इत्तेहादियों के साथ मिलकर 5 साल पूरे करेंगे। ओपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो जरूर लाए। वजीर आजम ने एहतसाब न होने को अपनी हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी तस्लीम किया। तमाम शवाहिद के बावजूद ये लोग बच निकल रहे हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। क्या कोई इनकार कर सकता है कि शहबाज शरीफ ने करप्शन नहीं की? वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि शहबाज शरीफ FIA की तहकीकात में बच नहीं सकेंगे। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत के लिए आइंदा 3 महीने काफी अहम है। महंगाई को कंट्रोल करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त से पार्टी को नुकसान हुआ, ताहम PTI के वोट बैंक में कमी नहीं हुई। बात मानी, मुआजरत नहीं की। सहाफियों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज वाली ऑडियो मरियम नवाज ही की है। लीगी नायब सदर ने एतराफ किया। मुआजरत के सवाल पर उल्टा खुद मुआजरत का मुतालबा कर दिया। कहा, पहले मुझसे मुआजरत की जाए कि जाती गुफ्तगू क्यों टेप की गई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो से मुताल्लिक सवाल पर कहा, वो उन्होंने लीक नहीं की थी, बस कहीं से हो गई थी। इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो आपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने बता दिया। बिल्कुल। और अंकल ये तो फिर बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। साफियों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज, मीडिया को डिक्टेट करने वाली ऑडियो मरियम नवाज ही की है। नून लीगी नायब सदर ने खुलेआम एतराफ तो कर लिया, मगर माजरत के बजाय इल्जाम फोन टेप करने वालों पर धर दिया। पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फ़ोन क्यों टैप किया गया। मैं और परवेज़ रशीद साहब या पाकिस्तान के कोई भी 2 शहरी अपने ज़ाती गुफ्तगू में, निजी गुफ्तगू में क्या बात करते हैं, इसके लिए मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है। सवाल हुआ कि अगर आपकी ऑडियो टेप करना गलत है तो क्या साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो टेप करना जायज था? इस पर मरियम नवाज ने दोबारा खुद को बरी जिम्मा करार दिया। मैंने तो किसी की कोई टेप नहीं की। मैंने किसी की कोई टेप नहीं की। वो तो नॉन लीग का ही है नहीं, लेकिन वो मैंने नहीं की भाई। वो तो चीजें आ जाती हैं सामने, कुदरत का अपना तरीका है लेके आने का। ये मेरे करने से नहीं हुई, ये उधर से आई है। नून लीग की नायब सदर का कहना था कि उनकी और चीफ जस्टिस की ऑडियो का मवाजना दुरुस्त नहीं। एक तरफ मरियम नवाज खुद से माफ़ी का मुतालबा कर रही हैं तो दूसरी जानिब पार्टी रहनुमा भी आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह बोले, हो सकता है कि ऑडियो टैप में IB मुलविस हो। शहबाज गिल ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। कहा, अगर ऐसा है तो मतलब नवाज शरीफ ने एक और जुर्म किया। बिल्कुल। और अंकल ये तो फिर बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है। मुआफी नहीं सवाल, निदामत नहीं जलाल। ऑडियो किसने टेप की? मरियम नवाज और परवेज रशीद की ऑडियो पर नून लीग वाले इस जवाब की तलाश में हैं। राना सना ने कहा, हो सकता है IB ने की हो। रिकॉर्डिंग जो है वो एजेंसी ही करने की कैपेसिटी रखती हैं और तो किसी के पास ऐसी कैपेसिटी है नहीं। मैं समझता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली ये IB हो सकती है। तो ये उन्होंने ये संभाल के रखी हुई थी काफ़ी दिनों से। वो ये कह रहे थे कि जी हमारे पास एक आ गई है, वीडियो आ गई है। बस फिर क्या, हुकूमती तर्जुमान को मौका मिल गया ये कहने का कि यक न शुद्ध दो शुद्ध। इसका मतलब है ये IB से सारे लोगों की टेप करवाते थे तो उन्होंने इनकी भी टेप कर दी। इनको तो और शर्मिंदा होना चाहिए कि IB से क्या काम करवाते थे। तो इसका मतलब है ये मान रहे हैं कि IB से ये वाले काम भी करवाते थे। एक और जुर्म कर दिया इन्होंने। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में शहबाज गिल ने सवाल उठाया कि क्या नवाज दौर में एजेंसियों को इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आगे जानिए, मंजिल 1 2-2 मार्च।
लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने डील की अफवाहें मुस्तरद कर दी। कहा, नवाज शरीफ किसी डील के नतीजे में नहीं गए, यहाँ उनकी जान को खतरा था। हमें किसी डील की जरूरत नहीं, सिर्फ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। इमरान खान इस्तीफा दें, उनके और PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में रोजाना की बुनियाद पर केस चलना चाहिए। नवाज शरीफ साहब लंदन इसलिए गए थे कि उनकी जान को खतरा था। वो किसी डील के नतीजे में यहाँ से नहीं गए। हमें किसी डील की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुस्लिम लीग नून सिर्फ एक चीज़ चाहती है और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। वापस आएंगे वो, लेकिन वो किस वक्त वापस आएंगे, किस वक्त उनके लिए सेफ है वापस आना, ये मुस्लिम लीग नून खुद तय करेगी। इमरान खान को बीइंग द चेयरमैन ऑफ द पार्टी फॉल्स सर्टिफिकेट्स ECP में जमा कराए, भागते रहे 7 साल। आपने ताकत का, धांधली का इस्तेमाल किया, इस फॉरेन फंडिंग केस को आगे चलने से रोका। अगर आपने चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं दे देते? ज़बरदस्ती आपकी तलाशी ली गई और आपका बाल बाल चोरी में, झूठ में, साजिश में डूबा हुआ निकला। मुस्लिम लीग नून ये डिमांड करती है कि इमरान खान फिल फॉर इस्तीफा दे। झूठ बोलने के जुर्म में, लोगों से पैसे ऐंठने के जुर्म में उनके और उनकी जमात के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एक जज की ऊपर तैनाती होनी चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान का केस चलना चाहिए। अदलिया हैं, जजेस हैं, वो ज़रूर इस चीज़ को देखेंगे। इमरान खान को सज़ा मिलनी चाहिए। जिन बेगुनाहों को सज़ा दी गई है उसका अजाला कैसे करना है, ये मैं पाकिस्तान की अदलिया पे छोड़। कैलेंडर में मार्च 1 होता है, लेकिन हुकूमत को टफ टाइम देने के मिशन में मार्च 2-2 हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी इन एक्शन। PDM से पहले पीपल्स पार्टी सड़कों पर आएगी। बिलावल भुट्टो ने 27 फरवरी से कराची ता इस्लामाबाद मार्च का ऐलान कर दिया, जबकि PDM 23 मार्च को निकलेगी। मंजिल एक, मकसद भी एक, लेकिन मार्च होंगे अलग अलग। ऐसा क्यों, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने फैसला किया है 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मार्च जो है इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी को मज़ार कायद से शुरू होगा। मंजिल 1 मगर मार्च 2। आगे आगे देखिए बताएं। फजलुल रहमान 23 मार्च को करेंगे लॉन्ग मार्च। ये सुनकर बिलावल भी हो गए चार्ज। एक कदम आगे बढ़े और पुराने दोस्तों को एक महीना पीछे छोड़ दिया। अपनी मार्च जो है इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी को 23 मार्च को महंगाई मार्च होगा। PDM ने अपना मार्च का ऐलान करने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एंगेज नहीं किया। मेरे कारकुन एक दिन तक इंतजार नहीं करना चाहते हैं। शीर क्या सादा है, बीमार हुआ जिसके सबब उसे अत्तार के लोंडे से दवा लेता है। हुकूमत मुखालिफ, मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह। पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान को JUI को मामू बना रही है। शरीफिया और जरदारिया खानदान के बच्चे अकल के कच्चे हैं। एक कहता है हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे, दूसरा कहता है इस्तीफा दो। इन्हें सियासत का कुछ नहीं पता। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के अपोजिशन पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। कहा, नवाज शरीफ लंदन के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं मगर 17 माह से इलाज मुकम्मल नहीं हो रहा। मरियम नवाज को ऑडियो लीक पर आवाम से, मीडिया से माफी मांगनी चाहिए थी। फॉरेन फंडिंग के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की रिपोर्ट सामने आने का इंतजार है। हम इंतज़ार कर रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन ने 10 दिन के अंदर ये कहा है कि जो PMLN और पीपल्स पार्टी के फंडिंग जो है उसके ऊपर इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके ज़रा गुण खिल जाए। खानदान शरीफिया और जरदारिया के जो सपूत हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सुना है। एक कह रहा है कि हम तहरीक शुरू कर रहे हैं, दूसरा कह रहा है जी आप इस्तीफा दे दें। जैसे जो है इनकी कहीं कोई हुकूमत है। नवाज शरीफ जो हैं वो कभी एक रेस्टोरेंट जा रहे हैं, दूसरे रेस्टोरेंट जा रहे हैं। 17 महीने हो गए हैं, उनका इलाज ही मुकम्मल नहीं हो रहा। उन्होंने ये फिर तस्लीम किया कि जो ऑडियो टेप्स हैं जिसमें वो मीडिया के लोगों को थ्रेट कर रही हैं, किसी को गालियां बक रही हैं, किसी को जो है वो तौहीन कर रही हैं, ये वो तमाम टेप्स जो थी वो असली थी। उनमें थोड़ी सी अगर शर्म भी होती तो वो अपनी जो पोजीशन है सो कॉल्ड उससे वो हटती और माफ़ी भी मांगती, पाकिस्तान के अवाम से भी, मीडिया के लोगों से भी।
पीपल्स पार्टी ने मुल्क में शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हुकूमत ने मुआशी खुदमुख्तारी का सौदा किया। मिनी बजट की वोटिंग के रोज़ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज किया जाएगा। इंतखाबात में धांधली के सबूत इलेक्शन कमीशन को पेश करके हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया जाएगा। हम साफ और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। अगला फेज एहतजाज का, अगला फेज मज़ाहमत का आज से ही शुरू कर रही है। इलेक्शंस में जो धांधली किया था उस पे एक तफसीली रिपोर्ट तैयार किया है जो हम इंशाअल्लाह ताला जल्द इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करेंगे। जैसे आपने ये फॉरेन फंडिंग केस पे स्क्रूटनी रिपोर्ट दिया है, अब इस धांधली के सबूत की बुनियाद पे जाली हुकूमत के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मिनी बजट जिसको हमने रद्द किया है, जो अवाम दुश्मन बजट है, अवाम की जेब पे पेट पे डाका है, इसको ज़बरदस्ती पास करवाने के इरादे हैं। जब मिनी बजट पे वोटिंग होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पार्लियामान हाउस के सामने हड़ताल होगा। पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाही देती है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या रहा है। अगर ये कहा जा रहा है हम न्यूट्रल हैं, तो यही हम चाहते हैं। उस स्टेटमेंट को वेलकम भी करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हमारा जो जिदोजहद है इसमें किसी इदारे की तरफ से कोई रुकावट नहीं पैदा हो जाए। बुलेटिन में देखिए पहली खातून जज की एंट्री। PMLN ही की बात होगी। पंजाब से PTI के 23 लोग राबिते में हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने बड़ा दावा कर दिया, कहा अगर नवाज शरीफ ना आए तो मरियम नवाज वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ को खुद नामजद कर देंगी। नवाज शरीफ का फरवरी तक वापसी का कोई इम्कान नहीं। समा से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने ये भी बताया। पूरे पंजाब से 23 लोग हैं जिनके नाम मेरे पास लिखे हुए हैं। ये कहना कि हम अदम एतमाद लाना नहीं चाहते, हम इसकी हुकूमत गिराना नहीं चाहते, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल हम गिराएंगे और लाएंगे, लेकिन जो मतलूबा वोट है वो अगर नंबर हासिल हो जाता है तो जरूर लाएंगे। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही है। नेक्स्ट टू मियाँ नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून में सीनियर आदमी है वो मियाँ शहबाज शरीफ। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा में कोई ऐसा झगड़ा नहीं है। जब वक्त आएगा तो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा उनको प्रपोज करेंगे। पीपल्स पार्टी को PMLN के साथ इंतखाबी इत्तेहाद एक सियासी कारकुन के तौर पर मेरी असेसमेंट है कि नहीं करना चाहिए। ट्रायंगल फाइट में मुस्लिम लीग नून जैसे रोक ही कोई सकता। मुस्तकबिल में 3 ग्रुप और क्यू लीग ये PTI के साथ होने जाएंगे। ये दिसंबर और फरवरी वाली कोई बात नहीं है। पार्टी ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को यही मशवरा दिया है कि आप एक तो अपना इलाज मुकम्मल करवा के आए और दूसरा ये कि आप इस बात को भी मलहूज़े खातर रखें कि यहाँ पे आके आपको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। PMLN ने अगर बात की है तो उसने चलो उसके खिलाफ बात ही की है, वो फिर तो नहीं करवाया। इस टैब को जो है वो इसलिए सामने लाया गया ताकि हाइप जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पे होनी थी तो उसको जो है वो थोड़ा सबसाइड कर। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं कि नून लीग मालूमात की नहीं एजेंडे की जंग कर रही है। लंदन में बैठकर पंजाब पर काबिज होना चाहते हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि पहले डील पर लुटियां डाल रहे थे, कल से इनका मुंह लटक गया है। ये इंफॉर्मेशन की जंग नहीं कर रहे, ये एजेंडास की जंग है। वो इस बात को सुनना ही नहीं चाहते कि एक हुकूमत ऐसी है जिसमें को वज़ीर आला ऑनेस्ट भी हो सकता है। बैठे हैं लंदन में और चाहते हैं पंजाब की सियासत पे काबिज होना। मियां साहब अपनी वापसी की टिकट फाड़ चुके हुए हैं। पहले 4-5 दिन बुढ़ियां डालते फिर रहे थे कि जी ये हो रहा है, जी डीलें हो रही है, वैसे हो रहा है। और कल शाम को आपने TV शो पे इनकी शक्लें देखनी थी, ऐसे लंबे चेहरे लटक के जमीन तक जा रहे थे। कराची जो था पाकिस्तान की दुल्हन था। बिलावल साहब लाहौर पहुंच चुके हैं और लाहौर के खूबसूरत मौसम पर वो चाह रहे हैं कि मैं सियासी आलूदगी ले आऊं। सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जज की एंट्री के लिए पहला अहम तरीन मरहला तय हो गया। जुडिशल कमीशन ने 5-4 की अक्सरियत से आयशा ए मलिक की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती की सिफारिश कर दी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की जेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में बड़ा फैसला सामने आ गया। 5-4 की अक्सरियत से जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बनाने की सिफारिश। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी, अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून फरोग नसीम ने हिमायत की। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस सरदार तारिक के अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन ने भी मुखालफत में वोट दिया। जुडिशल कमीशन ने अपनी सिफारिश हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दी। अल्लाह करे कि
पार्लिमानी कमेटी से ये चीज़ अप्रूव हो जाए। पहली खातून जज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पेश की मुबारक हो। 4 ने मुखालफत की है, लेकिन रीजंस उनके कुछ और हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मुखालफत करने वाले अरकान जुडिशल कमीशन का मौक़िफ़ है कि जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती के लिए सीनियरिटी को मद्देनजर नहीं रखा गया। कमीशन ने जजेस तैनाती के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने के लिए कमेटी तश्कील देने का भी फैसला कर लिया। गुज़िश्ता साल जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस आयशा मलिक के हक और मुखालफत में 4-4 वोट बराबर होने से फैसला नहीं हो सका था। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। सेनेट की क़ायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास बुलाया गया, जिसमें बच्चों के फार्मूला दूध पर 17% जनरल सेल्स टैक्स के नफाज की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। इसके अलावा तलाई जेवरात पर भी इजाफी टैक्स वापस लेने की सिफारिश कर दी गई। शकील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। फार्मूला दूध अक्सर नौजायदा बच्चों की बुनियादी जरूरत है। इस पर 17% GST किसी सूरत मंजूर नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के अरकान डट गए। कायमा कमेटी इजलास में सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल 2021 के जायजे के दौरान FBR हुकाम ने बताया कि मुल्क में फार्मूला दूध एक फैशन बन चुका है। मार्केट में 6000 से 14000 तक का फार्मूला मिल्क बिक रहा है। कमेटी अरकान ने FBR का मौकफ मुस्तरद कर दिया। ये जरूरत है, फैशन कोई नहीं है जी के कहते हैं फैशन। 137 बच्चे 1000 के कहते हैं बच्चों की जो मोर्टेलिटी रेट है। इसी तरह ऐसी माएँ हैं कि जो दूध नहीं पिला सकती अपने बच्चों को, उनको बीमारी होती है। कायमा कमेटी ने दरामदी बाईसाइकिल पर 17% GST की भी मुखालफत की। ताहम टैक्स के लिए साइकिल की कीमत की हद मुकर्रर करने की तजवीज़ भी दे दी। जो बाईसाइकिल्स हैं वो पाकिस्तान में भी प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए उसको इनकरेज करना चाहिए। एट द सेम टाइम उसकी सीलिंग मुकर्रर कराई कि 25,000 से ऊपर की अगर बाईसाइकिल आती है उसके ऊपर जो है सेल्स टैक्स लगाया जाए। सोने के जेवरात पर GST 3% से बढ़ाकर 17% करने की तजवीज़ भी मुस्तरद। FBR हुकाम ने बताया कि 1000 मुरब्बा फुट से कम साइज की दुकानों पर भी पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम नस्ब करने की तजवीज़ है। कमेटी ने टैक्स न दहिंदगान के कारोबारी मराकज़ सील करने की भी मुखालफत कर दी। मईशत की ईंट से ईंट बजा दी गई। इमरान खान गवर्नर स्टेट बैंक को खुश करके ईमानदारी का सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की तनकीद। कराची में गुफ्तगू करते हुए बोले, हुकूमत ने IMF के सामने सरेंडर कर दिया है। IMF के सामने इमरान न्याजी इसलिए सरेंडर कर रहा है, ये मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा चुका है। अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये स्टेट बैंक को IMF के गिरवी रख रहा है। इमरान न्याजी स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के इस कानून को पास करके गवर्नर स्टेट बैंक को खुश करना चाहता है, अपने लिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना चाहता है। वज़ीर आज़म ने वफाकी दारुल हुकूमत में आलमी मयार का क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान कर दिया। कहा, इस्लामाबाद में कच्ची आबादियों के रिहायशियों को कम कीमत फ्लैट्स दिए। अब्बास शब्बीर रिपोर्ट करेंगे। कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग, तामीरात व तरक्की की बैठक में अहम फैसले कर लिए गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि CDA और हाउसिंग अथॉरिटी कम आमदन तबके के लिए फ्लैट्स पर सब्सिडी देगी। फ्लैट्स की माहाना किस्तें कम से कम रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि गरीब मुतवसत तबके के लिए कम कीमत घरों का जो वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं। इस्लामाबाद की कच्ची आबादियों के रिहायशियों को कम कीमत पर फ्लैट दिए हैं। अपना घर बनाने के लिए 38 अरब के कर्जे दिए जा चुके हैं। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार का क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने शहर के महंगे सेक्टर्स में सरकारी रिहाइश गाहों की जगह कमर्शियल इमारतें बनाने का हुक्म दे दिया। शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया कि मकबूजा कश्मीर से आए मुहाजिरीन की रिहाइश गाहों के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए की ज़मीन आज़ाद कश्मीर हुकूमत देगी। वज़ीर आज़म ने कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए मयारी और कम कीमत रिहाइश गाहें जल्द तामीर करने की भी हिदायत कर दी। PIA फरवरी या मार्च में यूरोप के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन दोबारा शुरू कर देगी। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने नवीद सुना दी। कहा, यूरोपीय यूनियन समेत दीगर गैर मुल्की इदारों के खदशात दूर कर दिए। PIA ने यूरोपियन ऑपरेशंस के लिए प्लान कर लिया है। जितने भी कंसर्न थे आसा के या अकाओ के, हमने बहुत जल्दी उनके कंसर्न एड्रेस कर ली। अकाओ की अब क्लियरेंस हो गई, तमाम को लेटर है आसा को भी लिख दिए गए, यूरोपियन यूनियन को भी लिख दिए गए, UK अथॉरिटीज़ को भी लिख दिए गए और इंशाअल्लाह ताला फरवरी या मार्च के अंदर यूरोप के ऑपरेशंस दोबारा शुरू हो जाएंगे। PIA प्लान कर रही है मिड फरवरी हो या मिड मार्च हो, UK के 3 स्टेशन जिसमें लंदन है, बर्मिंघम है और मैनचेस्टर है, यूरोप के 2 स्टेशन जिनमें पेरिस, ओस्लो और डेनमार्क है, कनाडा में कामयाबी के साथ रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद वीकली 5 फ्लाइट्स हमारी ऑपरेट कर रही थी, वो भी करेंगी।
PIA ने इन बदतरीन हालात में भी बड़ी खुश उसलूबी के साथ कंट्रीब्यूट भी किया है, अपने रेवेन्यूज को भी इंक्रीज किया है और अपने ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स को भी डिक्रीज किया है। 4 नए A320 2022 के मिड में PIA बेड़े के हिस्सा बन जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के MPA बिलाल यासीन पर कातिलाना हमला, इसके मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बिलाल यासीन कहते हैं उनकी किसी से दुश्मनी नहीं और ना ही लेन देन का कोई तनाज़ा है। समा के नुमाइंदे रियाज अहमद से गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, रुकने पंजाब असम्बली और मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले बिलाल यासीन पर आज 7वां रोज़ा हमला हुए, लेकिन अभी तक मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हो सके। बिलाल यासीन चूँकि अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं। हम इनसे दरियाफ्त करते हैं कि उनकी तबीयत कैसी है, इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं। जी बिलाल भाई बताइएगा, इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मेरी तबीयत ठीक है, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। और ये बताइएगा कि आप पर आपकी किसी से कोई दुश्मनी है, कोई लेन देन है, और हमला करने वाले कौन थे? मैंने कभी इस तरह की एक्टिविटी में जिसमें कोई 2 नंबरी शामिल हो, उस तरह की एक्टिविटी में कभी उसके पास से भी नहीं गुजरा। जिस तरह लोगों के साथ लोगों की तरह घूमता फिरता रहूं, अल्लाह ने सेहत दी तो वैसे ही उसी तरह उससे बढ़ के ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ के साथ लोगों में मोहब्बतें बांटूंगा इंशाअल्लाह। जी ये थे बिलाल यासीन, जिनका ये कहना था कि किसी से ना कोई दुश्मनी है, ना ही कोई लेन देन का तनाज़ा। जी रियाज, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इंसाफ न मिला, मौत मिल गई। लाहौर में अदालतों के चक्कर लगाने वाली खातून दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गई। ज़ैबुन्निसा 5 साल से वालिद की पेंशन के लिए केस लड़ रही थी। तारीख पर तारीख मिली मगर केस का फैसला ना हुआ। साबका रेलवे मुलाजिम की बेवा बेटी अदालत की दहलीज पर जिंदगी हार गई। ज़ैबुन्निसा की दरख्वास्त पर मरहूम वालिद की पेंशन के लिए समाअत सिविल कोर्ट की 5वीं मंजिल पर थी। गुज़श्ता रोज 70 साला ज़ैबुन्निसा 3री मंजिल पर पहुंची तो दिल की धड़कनें बेतरतीब हुईं और उन्होंने वहीं पर दम तोड़ दिया। मैंने कहा नए पाकिस्तान में तो ये केस या अदालतें में तो इसी तरह ही चलते हैं और चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मेरी तरह के लोग कई इस तरह के ख्वार हो रहे हैं। महकमे के एक मुलाजिम का कहना है कि कानून के तहत पेंशन ज़ैबुन्निसा को मिलनी चाहिए थी, मगर मुतलका हुकाम की हरदर्मी से वो महरूम रह गयीं। 2015 में फैसला आया कि बेवा बेटी और डाइवोर्स बेटी के नाम पे भी हो सकती है पेंशन, तो उसी सिलसिले में बस ये गए थे अपना काम करवाने के लिए। सारे डॉक्यूमेंट्स हमने पूरे दिए इनको, लेकिन ये जो है ना कोई केस का कभी जज चेंज हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, इस तरह ये चक्कर लगवाते रहे। ज़ैबुन्निसा की लाश घर पहुंची तो हर आंख अश्कबार थी। कैमरामैन साद नवीद और साथी रिपोर्टर अरशद अली के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। कराची कोयटा कौमी शाहराह पर हादसे में 6 अफराद जाँ बहक जबकि 22 जख्मी हो गए। वैगन ट्रेलर से टकराने की वजह से हादसा पेश आया। जख्मियों को टीचिंग अस्पताल खुजदार मुंतकिल किया गया है, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मजीद जानेंगे समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जमजम, अब कहाँ है इस वक्त और बारिश कहाँ हो रही है, हमें बताएं इस बारे में। जी देखिए, इस वक्त मैं आई चंद्रगढ़ रोड पर मौजूद हूँ और कराची में जो है वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने यही प्रेडिक्शन की थी कि दिन भर जो है वो बूंदाबांदी होगी, जबकि रात में जो है बारिश के इम्कान जाहिर किया गया था और ये प्रेडिक्शन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। कराची में जो है वो दिन भर मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द रहा। 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है इस वक्त दर्जा हरारत अगर मैं बताऊँ, जबकि दिन भर जो है 18 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं चलती रही और बारिश का ये सिलसिला वक्फे से इसी तरह जुमे की दोपहर तक जारी रहेगा। जबकि हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो हफ्ते से सर्दी में जो है मजीद शिद्दत आएगी और दर्जा हरारत सिंगल डिजिट यानी। बहुत शुक्रिया। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी दोबारा कोरोना का शिकार हो गए हैं। इस्लामाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 100 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं, जिसमें 36 ओमिक्रॉन के हैं। लाहौर में 320 अफराद मौलिक वबा का शिकार हो गए हैं। शहर कायद में मुस्बत केसेस की शरह 9.23% तक पहुंच गए। सिंध में 24 घंटों में रिपोर्ट होने वाले 556 में से 430 केसेस कराची में रिपोर्ट हुए।
कराची में पीपल्स पार्टी का गढ़ लियारी गढ़ा गढ़ा हो गया। अवाम एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब पर बरस पड़े। जमजम सईद की रिपोर्ट। ये कराची का इलाका लियारी है, जिसकी सड़कों का हाल देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है या यहाँ सिर्फ इस पार्टी के गढ़े ही बाकी रह गए हैं। यह है पीपल्स पार्टी का गढ़ लियारी। यहाँ पर जहाँ भी नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ गढ़े ही नजर आते हैं। इस सूरत हाल से सबसे ज्यादा बसों वाले परेशान हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब के शहर भर के दौरों पर भी हैरान है। बिलावल साहब, जरदारी साहब, खुदा का वास्ता है, ये पंकोटल का रोड हो गया, ये चाकीवाड़े का रोड हो गया, ये तो आपका गढ़ है, आपको खुदा का वास्ता ये रोड बनाओ। हम लोग का गाड़ी का क्या हाल है ये देखो। मुर्तजा वहाब साहब, आप पूरे कराची में घूम चुके हो, मगर हमारा लियारी को तो आकर देख लो क्या हाल हुआ हमारा लियारी का। बरस बा बरस से पीपल्स पार्टी को वोट देने वाले लियारी के शहरियों का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की तरजीहात अब कुछ और है। लियारी को इसलिए नजरअंदाज किया जा रहा है कि हुक्मरान है वो सिर्फ पैसे बटोरने में लगे हुए हैं। आज हमारी माँ बहनें यहाँ से गुजरती हैं, जो हमें जो इतनी तकलीफ अजियत होती है ना, उसकी कोई वजूहत ही नहीं है। लियारी के इलाके चाकीवाड़ा की गड़ा गड़ा सड़क सीधी ककरी ग्राउंड तक जाती है। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब ककरी ग्राउंड का दौरा करके लौट गए, मगर इस सड़क के गड़े शायद इनके पाँव की जंजीर बन गए थे। लियारी के इलाका मकीन यही शिकवा करते नजर आए कि वोट लेने तो सब आ जाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद लियारी को हमेशा लावारिस छोड़ दिया जाता है। कैमरामैन कमरानुद्दीन के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।